हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकफ ग्रुप से आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूं। आप लोगों के रिव्यूज़, आप लोगों के जो फीडबैक्स मिलते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए एक और नया इंडिपेंडेंट विला लेके आई हूँ। मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने विलास की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने गेटेड सोसाइटी में आपको 4 BHK का विला दिखाया था, आज मैं अपनी उसी सोसाइटी में 4 BHK का एक और नया विला लेके आई हूँ। साथ ही साथ आपको बता देती हूँ, मेरे पास इस पर्टिकुलर सोसाइटी में 3 BHK का भी एक दो इन्वेंट्री जो है विलास की अवेलेबल है। मैंने वो जो मेरी पिछली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको सारा 4 BHK का एक विला दिखाया था, तो वो मैं आपको जो है लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मेंशन कर दूंगी, और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आपको 4 BHK का विला, जिसमें मेरा 1 बेडरूम नीचे और 3 बेडरूम ऊपर थे, वो लिंक वीडियो मिल जाएगी। आज जो मैं पर्टिकुलर आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ, पर्टिकुलर विला जो आपको दिखाने वाली हूँ, वो जो मेरा विला है, वो उसमें मेरे पास 2 बेडरूम नीचे और 2 बेडरूम ऊपर है। हर एक फैमिली की एक रिक्वायरमेंट होती है। किसी की रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ मैच करती है, तो किसी की शायद नहीं करती है। किसी फैमिली को जो है वो 1 BHK नीचे चलता है और 3 बेडरूम ऊपर चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हमारे पास आई थी कि जिनमें उनको 2 बेडरूम नीचे चाहिए ही चाहिए, अगर वो विला कंसीडर कर रहे हैं। तो आज आपकी उसी रिक्वायरमेंट को मैच करता मैं आपको विला दिखाने आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी पूरी वीडियो में लोकेशन, प्राइस, साइज़, हर चीज़ को पूरा डिटेल में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जो मैं अब बात करती हूँ अपने इस पर्टिकुलर सोसाइटी के विला की, ये मेरी जो पूरी सोसाइटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको विलाज ही मिलने वाले हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास इस पर्टिकुलर सोसाइटी में 108 गज, 116 गज और 128 गज, 3 साइजेस में आपको विला मिलने वाले हैं। 108 गज में जो मेरा विला है वो 3 BHK का विला है। 116 गज का विला जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, उसमें आपको 4 BHK मिलेंगे, और साथ ही साथ 128 गज के विला का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी आपको 4 BHK ही मिल रहा था। बात करते हैं लोकेशन की। मेरी ये प्रॉपर्टी जो है, ये 2 वे कनेक्टिविटी है। ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो रोड मिलेगी, वो मिलेगी सोसाइटी से बाहर निकल के, वो आपको मिलेगी पटियाला रोड से कनेक्टेड। अगर आप राइट हैंड साइड को टर्न कर लेंगे, तो वो रोड आपको कनेक्ट करेगी सीधा अंबाला हाईवे पे जाके। तो अगर आप हरियाणा साइड से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो सेंटर पॉइंट में मिलेगी। अगर आप पंजाब साइड से वो बिलोंग करते हैं, मोहाली से इनफैक्ट बिलोंग करते हैं, तब आपको ये पटियाला रोड मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के लिए आप वेट कीजिएगा, एंड में जाके मैं आपको इसका जो है वो डिटेल प्राइस बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इस सोसाइटी का पार्क एरिया। मैं अभी जिस एरिया में खड़ी हूँ, ये पूरा एरिया मेरी सोसाइटी का पार्क एरिया है, जिसमें आपको जॉगिंग ट्रैक के अलावा सिटिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे आपको जो है वो प्ले एरिया भी मिलता है। हम विला जब भी कंसीडर करते हैं, हमारी कुछ 3-4 रिक्वायरमेंट्स बेसिक रहती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है हमारी फैमिली की सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो ये पूरी सोसाइटी जो है वो आपको गेटेड रहने वाली है। पार्क एरिया मैंने आपको पूरा दिखा दिया। बच्चों के लिए प्ले एरिया जो है वो आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल रहा है। साथ ही साथ इंटरनल रोड्स इतनी वाइड हैं कि आप 2 गाड़ियों की पार्किंग रोड पे भी कर लेते हैं, तब भी आपको यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक ऐसा फील नहीं होएगा कि गाड़ियों की वजह से कोई कंजेशन सोसाइटी के अंदर फील हो रहा है। पूरी सोसाइटी में आपको इसके अलावा जो एक और बेनिफिट मिल रहा है, वो मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये है यहाँ का कम्युनिटी हॉल, जो अभी भी RWA की तरफ से मेंटेन किया जा रहा है। तो आपकी सोसाइटी में, आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, तो आप इस हॉल को भी यूज कर सकते हैं। सारी एमिनिटीज, लोकेशन, साइज बताने के बाद ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ, आपको लेके चलती हूँ अपने एक्चुअल विला की तरफ। अरे वीडियोस इतनी प्रोफेशनल कैसे होती हैं, वो आप भी सोच रहे होंगे। तो आप भी, हम अगर ऐसी ही कोई प्रोफेशनल वीडियो अपने फैमिली फंक्शन के कोई फोटोशूट का काम करवाना चाहते हैं, या फोटोशॉप से रिलेटेड आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं चंडीगढ़। जैसे मैंने आपको बताया था, 116 गज वाला विला मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। मेरे पीछे आप ये जो एलिवेशन देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एलिवेशन में ही मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा और प्यारा एलिवेशन जो है वो इस मेरे 116 गज के विला का आ रहा है।
जैसे जैसे हम लोगों के पास जो है कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आता रहता है, वो विला हम लोग जो है वो रेडी करके बिल्डर की तरफ से कस्टमर को हैंडओवर किया जा रहा है। विला की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इसमें आपको 2 बेडरूम हॉल किचन का पूरा कंसेप्ट नीचे मिल रहा है। आउटर स्टेयर के साथ 2 बेडरूम का पूरा सेट आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है। तो अगर आप 2 ब्रदर्स हैं, सेम एक ही कोठी में रहना चाहते हैं, तब भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट करना है और मैं अपनी एक इनकम जनरेट कर पाऊँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो है एक मेन डोर यहाँ पे मिल रहा है जिसको आप लॉक कर सकते हैं, और नीचे के पूरे पोर्शन के लिए एक डोर आपको यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट मिलेगा। तो आप यहाँ से अपना पूरा घर लॉक करके फिर मेन लॉक करके भी जा सकते हैं, और ऊपर वाले भी अपना पूरा ऊपर से लॉक करके मेन डोर से जा सकते हैं। तो डबल सिक्योरिटी यहाँ पे आपको वो मिलती है। ये विला अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो थोड़ा मैसी आपको लगेगा, तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकी अवेलेबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वैसे वैसे विला की जो फाइनल टचिंग है वो चल रही है। एंट्री पे बिल्कुल आप ये जो देख पा रहे हैं, ये पूरा हॉल जो आपको मिलने वाला है, ये आपका ड्राई डाइनिंग एरिया रहने वाला है। ड्राई डाइनिंग एरिया में पहली बात तो आपको स्पेस बहुत अच्छी खासी मिल रही है। यहाँ पे आप अपना पूरा सोफा जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, जो आप डाइनिंग अपना यहाँ पे 6 सीटर से 8 सीटर भी यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं, फॉल सीलिंग का काम हो चुका है, सिर्फ लाइटिंग का काम जो है वो पेंडिंग रहता है। तारे वगैरह सब डली हुई हैं, वो हमें दिख भी रहा है इसमें। डाइनिंग के बिल्कुल सामने ये मेरी आ जाती है किचन। किचन आप देख पा रहे हैं, पूरी पैरेलल किचन मिल रही है। वेदर जब ये हम लोग नीचे का अगर पोर्शन सिर्फ कंसीडर करते हैं, तो ये 2 BHK ही नीचे है, तो उस हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं किचन में स्टोरेज बहुत अच्छी खासी है। तो अगर आप ये 4 BHK की पूरी कोठी को अपने पास रखना चाहते हैं, पूरी फैमिली के लिए यूज करना चाहते हैं, तब भी आपको ये किचन में स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको देख लीजिए बाहर विंडो का प्रोविजन दिया है। पूरी किचन जो आपको मिल रही है, किचन आपको पूरी मॉड्यूलर किचन मिल रही है। सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं इनोटेक्स के साथ आपको पूरे जो है सॉफ्ट ग्लासेस यूज किए हुए हैं। साथ ही साथ चिमनी के लिए यहाँ पे प्रोविजन छोड़ा हुआ है, चिमनी के लिए पाइप ऑलरेडी डली हुई है। तो बेसिक सारी चीजों के काम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। अब मैं लेके चल रही हूँ आपको अपने बेडरूम्स की तरफ। तो यहाँ से ड्राई डाइनिंग और किचन देखने के बाद यहाँ से एंट्री ले रहे हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के सबसे पहले मैं साइज की बात कर, में आप देख पा रहे हैं स्पेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपका पूरा जो है वो बेड लगने वाला है। स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको जो कबर्ड्स है वो पूरी फुल हाइट तक कबर्ड मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपके ड्रेसिंग का भी पूरा प्रॉपर जो है वो प्रोविजन जो बिल्डर की तरफ से छोड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसके अलावा ये आ जाता है रियर कोर्टयार्ड, यानी कि बैक साइड पे आपको जो है ये बालकनी एरिया मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे। ये आ जाता है सेकंड वॉशरूम, जो मेरे सेकंड रूम के साथ अटैच है, लेकिन उसका एक्सेस बाहर से भी दिया हुआ है। साथ ही साथ जितने आउटर जो बाहर वाला एलिवेशन है बैक साइड वाला, उसमें जो है वो यूपीवीसी यूज किया हुआ है टफन ग्लास के साथ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी अगेन आपको एक तो यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी खासी मिल रही है। पूरी स्पेस के साथ आपको यहाँ पे जो स्टोरेज है आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ फुल हाइटेड कबर्ड इसमें भी मिल रहे हैं, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। फॉल सीलिंग मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं, फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में करके दी जा रही है। साथ ही साथ इसका ये आ जाता है अटैच वॉशरूम, जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था, जिसका एक्सेस आपको रेयर कोर्टयार्ड से भी मिलने वाला है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं। मैंने आपको बताया था जो पोर्शन आपको नीचे बना हुआ मिल रहा है, सेम एज इट इज पोर्शन ही जो है वो आपको ऊपर
ऐसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं। अगेन ये आ जाता है मेरा पूरा ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पे जो है वो आप अपना पूरा सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा नेचुरल लाइट रहे उसके लिए यहाँ पे जो है गिलास की विंडो दी गई है। और साथ ही साथ इस ड्राइंग रूम के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे इंस्टॉल होएगी हमारे फर्स्ट फ्लोर की किचन। ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेट पॉइंट्स भी छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये पूरी किचन आपको जो है वो एज इट इज मिलने वाली है। किचन के बिल्कुल साथ ये आ जाता है मेरा फर्स्ट फ्लोर का पूरा बालकनी एरिया। पूरी अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस मिल पा रही है। उसी के साथ ये मेरा जो बालकनी एरिया है ये यहाँ तक पूरा आपको एल शेप में मिलने वाला है। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे अगर आउटर स्टेयर से भी एंटर होंगे तब आप भी इस यहाँ पे इस बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर के किचन के डोर से भी इसका एक्सेस दिया हुआ भी आपको यहाँ पे 2 बेडरूम मिल रहे हैं। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट वॉशरूम जो कि मेरा कॉमन वॉशरूम भी रहेगा। साथ ही साथ मेरे इस फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाला है। तो ये स्पेस जो मैंने आपको नीचे भी दिखाई थी सेम ऊपर भी आपको उतनी ही स्पेस मिल रही है। सेम आपको फॉल सीलिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से करके दी जा रही है। साथ ही साथ अगर आप इसके वो देखेंगे वार्डरोब्स देखेंगे तो वार्डरोब्स भी आपको जो है फुल हाइटेड मिल रहे हैं और अच्छी खासी आपको वार्डरोब्स की भी स्पेस मिल रही है। रेयर में भी आपको यहाँ पे जो है वो ग्लास टफन ग्लास के साथ यूपीवीसी मिल रहा है। और ये आ जाती है मेरी रेयर बालकनी ताकि आपके फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही अच्छा खासा वेंटिलेशन भी रहे। फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के बाद अब यहाँ से एंट्री ले रहे हैं हम अपने ये सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी अगर आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज बहुत ही अच्छी खासी है। जो नीचे बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर वाले रूम में भी सेम पैटर्न के ऊपर आपको डबल स्टोरेज मिल रही है। साथ ही साथ फॉल सीलिंग का डिजाइन जो है बहुत प्यारा है। फॉल सीलिंग में लाइट्स का काम सिर्फ पेंडिंग रहता है। उसके साथ ये आ जाता है इसका फर्स्ट फ्लोर का सेकंड वॉशरूम। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको 2 बेडरूम 2 वॉशरूम का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट मिल रहा है। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जो दिल्ली बॉम्बे गुड़गांव साइड से हैं वो 1 CR to 1.25 CR के बजट के अंदर अगर कोई फ्लैट कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये विला ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। गेटेड सोसाइटी तो आपको रहेगी ही रहेगी। ये जितना भी मैंने आपको विला दिखाए हैं ये विला जो मिलेंगे आपको प्रॉपर गेटेड सोसाइटी में सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ मिलेंगी। साथ ही इसमें अंदर जो है वो आपको पार्क का भी मैंने आपको दिखाया था, पार्क का एरिया भी आपको जो है सोसाइटी के अंदर ही मिला है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो है एक कम्युनिटी हॉल भी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। फैमिलीज इस सोसाइटी में ऑलरेडी रह रही हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 साइजेस वैसे टोटली अवेलेबल थे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अपनी पिछली वीडियो का डाला है जिसमें मैंने आपको 4 BHK का विला दिखाया था। तो ये भी मेरा 4 BHK का विला है बट इसमें मेरे पास 1-2 इन्वेंट्रीज जो हैं वो 3 BHK के विला की भी अवेलेबल है। तो अगर आप 3 BHK का या 4 BHK का कोई भी विला कंसीडर कर रहे हैं बजट 1.1 CR से लेके 1.3 CR के तो अगर आप 3 BHK या 4 BHK का कोई भी विला कंसीडर कर रहे हैं 1.15 से 1.45 के बीच में मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री में अवेलेबल है। 3 BHK का विला भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 4 BHK में मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, एक मैंने आज दिखाई है जिसमें आपको 2 बेडरूम नीचे 2 बेडरूम ऊपर मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है इस रेडी टू मूव विला के लिए कॉल करना है। नंबर आपके पास नीचे मेंशन है ही। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। लोकेशन, प्राइस, हर चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो कई बार आप जब स्किप करते हैं तो शायद उसमें वो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो अगर फिर भी उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।